गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। जब जब समाज में पाप बढ़ता है तब तब उसको अधर्म कहा जाता है। जैसे जैसे समाज में अधर्म बढ़ता है, प्रलयंकारी वातावरण समाज में पैदा होता हुआ चला जाता है। इंसान में इंसानियत नहीं रह जाती, हैवानियत पैदा हो जाती है और हर इंसानियत रखने वाला अपने आप से कहने लग जाता है कि अब इंसान के रहने लायक दुनिया नहीं रह गई। जैसे कभी प्रकृति विनाश की लीला को लेकर के आती है, आंधी आ जाते हैं, आंधी के आने से पेड़ पौधे टूट जाते हैं, फसलें ढह जाती हैं। उसी तरह से संसार के सृजन में होते हुए कर्म का विनाश करने के लिए इस इंसानियत में से ही अधर्मी पैदा हो जाते हैं। जब आंधी चलती है तो दीपक को बुझा देती है, दीपक फड़फड़ाता है बचने के लिए, परंतु आंधी रहम नहीं करती, उसको बुझाने का प्रयास करती है। अनीति के पक्षधर आक्रांता कहे जाते हैं। कितना ही वैभव उनके पास हो जाओ, ध्यान देना, कितना ही वैभव उनके पास हो जाओ और कितना ही बल उनके पास हो जाओ, परंतु अंत में हार उन्हीं की ही होती है। आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अंत में आक्रांताओं की ही हार और उनका विनाश होता है। हर दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद भी कर्म के प्रभाव से उनका विनाश होता है। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है, अकाट्य नियम है। विभिन्न अवतारों का इस धरती पर जब भी प्रादुर्भाव हुआ है तो वो उसी समय हुआ है जब धरती पर अनीति बढ़ती है। उस अनीति को मिटाने के लिए, व्यक्ति के धर्म के मार्ग को खोलने के लिए परमात्मा किसी को अवतार बना करके, जो उस समय का योग्य आत्मा होती है,
उसको अवतार बनाने के लिए, धरती पर मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं। छोटे छोटे साधनों के द्वारा, साथ में पुरुषार्थ के द्वारा वो उन कार्यों को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके कर्म के प्रभाव से उनके सहायक उनके साथ जुटते हुए चले जाते हैं। उनके साथ उनके सहायक जुड़ते हुए चले जाते हैं। और स्थिति ये पैदा होकर के आती है कि उस त्रासदी को मिटाने की ताकत व्यक्ति के अंदर तो पैदा होती है, साथ में समाज में भी उस तरह का वातावरण पैदा होता है। वो छोटे से प्रयास जो अपने कर्तव्य के द्वारा उस वातावरण को पैदा करते हैं, वो नई पौध को विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। अनीति का दमन होता है, अनीति का दमन होता है और नीति का जागरण होता है। अनीति दमन से व्यक्ति के अंदर अनीति से जूझने की, उसका मुकाबला करने की क्षमता पैदा होती है। आज इस आवश्यकता को आप महसूस भी करते होंगे। आज अनीति केवल समाज में ही नहीं रह गई, परिवार में भी घुस गई। उसका गमन इतने गहरे तक हो चुका है कि समाज में भी आज उसने अपना एक स्थान बना लिया है। यहां स्थिति ये पैदा हुई है, वो नष्ट होगी और उसको झुकना होगा। चेतना उभरेगी तो वो झुकेगी, चेतना में उभार आएगा तो वो झुकेगी। कैसे कैसे झुकेगी, आप सवाल कर सकते हैं। ये बताता हूं। समाज में कर्म फल की एक व्यवस्था परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। वृक्ष उगने से लगाकर प्रौढ़ तक जाते हैं, हर साल अपनी फसल को देते हैं। एक बात तो देखने में आती है, सत्कर्म के प्रभाव को मिलने में या सत्कर्म के परिणाम को मिलने में देर तो लगती है, पर आता जरूर है। यहां गुरुदेव का कहना है, दुर्जनों को ओले के समान समझना, दुर्जनों को ओले के समान समझना। वो जब बरसते हैं तो सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको नुकसान पहुंचाते हैं, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु बाबा राम बताओ, क्योंकि तुम्हारा संबंध गांव से है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ओले पड़ते हैं, फसल कट जाती है, नाश हो जाता है,
परंतु मैं पूछता हूं, ओला गिरने के बाद कितनी देर जिंदा रहता है? ओला पड़ने के बाद उसने नष्ट कर दिया, परंतु उसको नष्ट होने में कितनी देर लगती है? ओले को ओला तो नष्ट होना शुरू होता है और परमात्मा अपनी कृपा बरसाना शुरू करता है। क्या कृपा बरसाता है? जो ओले ने नुकसान किया है उसको दोबारा से विकसित कर देता है, उसको दोबारा से वहां से अंकुर फोड़ करके निकाल देता है और परमात्मा सबको देता है। मैंने अभी कहा ओला गिरने के 5 मिनट बाद तक केवल जीवित बच सकता है, वरना कटना तो उसी समय शुरू हो जाता है। जैसे ही वो पड़ता है वैसे ही गलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ परमात्मा उसको फिर से विकसित करना शुरू कर देता है। दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। हाँ बाबा राम, यही कह रहा हूं। ओला ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट जिंदा रह लेगा। उसने तो अपना काम कर दिया, विनाश कर दिया, परंतु उसका भी तो विनाश हो रहा है। ये परमात्मा की कर्म फल की प्रक्रिया है। बोलो बेटा, मुझे बताओ, पापी उस ओले के समान है जो अपने स्वार्थ के लिए पाप को करते हैं, परंतु गलन का रोग उनके साथ लग जाता है। जो बुरा करते हैं वो बुराई उनको खत्म कर देती है। मेरी इतनी बात समझ आई होगी। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब कर्म फल की व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का एक सिद्धांत है, बीज भी गलता है, बीज भी गलता है और गल करके अंकुर फूट करके निकलता है। देखो भाई, समय तो लगता है, समय तो लगता है, परंतु समय के साथ बीज भी फूट करके निकलता है और समय के साथ विकसित होते हुए पेड़ बनता है। और सब जब समय है, यहां बेटा मैं एक बात कह रहा हूं, प्रकृति का देने का एक समय है। जब आम आते हैं तो सब पेड़ों पर आम आते हैं। अब आम आके दिखाए, अभी आम की फसल गई है, अब आम पैदा करके दिखाओ, क्योंकि प्रकृति नहीं देती, समय आने पर देती है और हर किसी को देती है। क्या आप प्रकृति से अलग हैं? आप भी तो प्रकृति में एक जीव हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, जब कर्म फल की व्यवस्था है तो कर्म फल के अनुसार अपने आपे को बीज बना दीजिए और प्रकृति की व्यवस्था में अपनी भागीदारी कर दीजिए। बस एक काम मत करना, बीज बोने वाले में अगर अधीरता आ गई, हां शकुंतला, मौसम आने पर हर एक के ऊपर ये आता है, हल आता है। अब मैं कह रहा हूं, मैं समझा रहा हूं और कह रहा हूं आपको कि आप एक बीज की तरह से इस दुनिया के लिए अपने आप को गलाइए।
अपने आप को गलाइए। समय साध्य प्रक्रिया जरूर है, परंतु निराश नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। शकुंतला सोच लीजिए, निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में परमात्मा समाया है, परमात्मा अभी है। मैंने अपनी बात को आपको साफ साफ बोलने का प्रयास किया है। एक तरफ दूसरा वो बताया है, ओला पड़ता है, ओले का उदाहरण देकर के आपको बताया है। जो दुनिया का विनाश करता है उसका तो थोड़े ही समय में विनाश हो जाता है। जो दुनिया का फायदा करता है वो लंबा चलता है और हर साल कुछ ना कुछ उपलब्धियां प्राप्त करता चला जाता है। ये मत सोच लेना कि दुष्कर्म का कोई फल नहीं होता। बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं। ये मत समझ लेना कि दुष्कर्म का प्रभाव नहीं होता है। कल जो ऑडियो में समझाया है उसको ध्यान में रख करके सोचना। नहीं तो अदूरदर्शी रह जाओगे, अदूरदर्शी। दूरदर्शिता आपके अंदर पैदा हो जाए। आप कर्म फल के सच्चे आस्तिक, कर्म फल के सच्चे आस्तिक बन करके खड़े हो जाएं। सुदेश बेटा, तुझे तो मैंने कल अलग से भी समझाया था। जब तक वो झलक नहीं आएगी जो कल तुम्हें समझाया था, आत्मीयता की झलक नहीं आएगी, कुछ नहीं कर सकते। आपकी चेतना चेतना को स्पर्श नहीं करेगी। मैंने कल समझाया था, दुनिया में भगवान है। समुद्र के माध्यम से, बादल के बरसने के माध्यम से कल आप लोगों को समझाया था। जरा उसको अपने ध्यान में लेकर के आइए और फिर आगे की बात करिए। अब केवल कर्म फल ही आपकी सच्ची आस्तिकता को जगाएगा। जब आप दुष्कर्म करेंगे तो आपकी, देखिए, दुष्कर्म इसलिए करेंगे कि जीव बंधा मरकट की नाई। जीव इंद्रियों से बंधा हुआ है, परंतु आत्मा किसी बंधन में नहीं है। आत्मा किसी बंधन में नहीं है, ना उसको कोई बांध सकता। अच्छा बेटा, नहीं मिली तो तुम्हारे सामने ही है। कल वो थोड़ा दिक्कत में थे, हो सकता है ना दी हो, अभी कह दूंगा। वो सुन भी रहे हैं। बेटा ऑडियो डालो सबको, ऑडियो नहीं डाली है तो सबको डालो, नहीं तो ये कैसे समझेंगे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। बेटा मुझे बताओ, धर्म धारणा क्या है? मैंने कहा है जीव बंदर की तरह से माया से बंधा हुआ है। क्यों बंधा है? कर्म फल की जो व्यवस्था है ईश्वर की, उसको तोड़ने के कारण। बेटा मैं फिर बोलता हूं, जो ऐसे काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, मैंने उन्हें आतंकवादी तक कहने को तैयार हूं। उनको मैं आतंकवादी कहने के लिए तैयार हूं। जब अनीति किसी के जीवन में भी आ जाएगी
तो उसकी स्थिति भी आतंकवादी की तरह से हो जाएगी। वो किसी पर रहम नहीं खाता। हाँ बेटा, जो कल समझाया है उसी बात से आगे चलिए, और मैं चाहता हूं कि अब आप चलें। मेरी उम्मीद, मेरी आशा जग रही है अंदर से कि आप चलेंगे। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि भीड़ जुटती है या नहीं जुटती है। मैं तो हीरे पैदा कर रहा हूं। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं रोज कहता हूं, नहीं समझ आए तो मेरे से पूछिए। हाँ शकुंतला, बिल्कुल निश्चित है, क्रिया की प्रतिक्रिया बिल्कुल सुनिश्चित है। अच्छा बताओ, सब बताओ, मैं हीरे पैदा कर रहा हूं या मिट्टी के माधो पैदा कर रहा हूं? अपने हृदय से बोलना, हृदय से बोलना। धर्म धारणा को अपना करके ही ऊंचा उठा जा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है। बेटा सुदेश, मैं ये कह रहा हूं, सच को जानिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और कल भी मैंने तुम्हें बोला था, अलग से भी बोला था, जब तक चेतना चेतना को नहीं छुएगी, ये भटकाती है संसार के सुखों में। ये संसार के सुखों में भटकाती है, मूल उद्देश्य से नहीं जुड़ने देती, अपनी प्रभाव चढ़ाती रहती है। सोचिए, अगर इंद्रियों का प्रभाव मेरे ऊपर से निकल जाए तो मेरे लिए धन क्या है, मेरे लिए दौलत क्या है, संसार का मान सम्मान मेरे लिए क्या है? बेटा एक बात पूछूं, एक बात पूछ रहा हूं, सुनना और बताने का प्रयास करना। जब छोटे थे ना समझ थे, जब छोटे थे और ना समझ भी थे, तो जैसे जैसे समझदारी आने लगी, बहन भाई छोटे थे तो आत्मा का प्यार था, परंतु जैसे जैसे बढ़ने लगे, प्यार घृणा में बदलने लगा, प्यार घृणा में बदलने लगा, और इतना बदल गया कि एक दूसरे का दुश्मन बनकर के खड़ा हो गया। अब आपके किसके कारण? माया। आपके पास खूब धन दौलत हो जाओ, पर इंसानियत तो नहीं रह गई। इंसानियत तो नहीं रह गई। सच को देखो, एक दूसरे में बुराई लगाना, ऐब लगाना, वो आ गया। अब अपनापन नहीं रह गया, आत्मिक लगाव, जिसको आत्मिक लगाव कहते हैं, वो नहीं रह गया। स्वार्थ से अलग जाना पड़ेगा। ये माया का बंधन है, इसलिए इससे अलग जाना पड़ेगा।
इंसानियत के कारण है ना प्यार। और यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अब तो आदमी बहन भाई से, भाई बहन से, भाई भाई से, बहन बहन से अब तो घृणा कर रहे हैं। अपने आप को अच्छा और उनको बुरा बता रहे हैं। सोचो बेटा, जो कह रहा हूं इसको दूरदर्शिता कहेंगे या अदूरदर्शिता कहेंगे? क्या दुष्कर्मों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? सोचो, अगर ऊंचा उठना है तो धर्म धारणा को अपनाना ही पड़ेगा। आपको क्या दिखता है? आप अपने अंदर से देखिए, आपका दृष्टिकोण क्या है? आपको कैसा दिखता है? हाँ शकुंतला, बात इतनी तो तय हो गई। मैंने अभी शकुंतला ये कहा है, आपको दिखता क्या है? क्या आपने आत्मा को देखा है? क्या आपने परमात्मा को देखा है? अरे जो आपने देखा है उसी पे ही तो आगे बढ़ेंगे। बोलो, मेरी बात सही है या गलत है? मानने लायक है या नहीं? मैं तो एक बात जानता हूं, धर्म को अपना करके ही आदमी ऊंचा उठ सकता है। या मैं ये कहूं, पेड़ पौधे जितने भी जीव हैं वो इस सब धरती पर पैदा होते हैं। क्या धरती के रस को लिए बगैर वो बड़े हो जाते हैं? जो वो फलते फूलते बड़े वृक्ष बनते हैं, क्या वो धरती के रस को लिए बगैर बनते हैं? क्या केवल धर्म की चर्चा करने से उनमें प्राण आ जाता है? बताओ भाई, बताओ। बताना चाहिए। ऐसे नहीं आता है, वो आता है तो जुड़ाव से ही आता है। जुड़ाव से आता है। धरती में जाकर के बीज के अंदर छुपा हुआ जीव धरती से जुड़ता है, धरती से जुड़ता है और जुड़ करके बढ़ता है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम धरती से नहीं जुड़े? अगर आप धरती से जुड़े हैं तो धरती मां के ऋण को चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? बेटा अंदर से सोच करके बोलिए, आपको इस धरती माता का ऋण चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? जब उस मोक्ष को देखेंगे तो आपको सच्चाई सामने नजर आएगी। सोचिए, हाँ शकुंतला, पर हम तो वो काम कर रहे हैं जो राक्षस करते हैं। वो भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? राक्षसी वृत्ति को हटाना और देव प्रवृत्ति को पैदा करना,
बोलो भाई बोलो। जब ये क्रम चलेगा, सच को जानो, बताओ मुझे, बार बार बोलो। सब नहीं बोलते, गूंगे नहीं रहो। या तो कहो हमको बात समझ नहीं आई। अगर आज आपके शरीर को खाना पीना बंद कर दिया जाए तो जितना इसमें रक्त है, जब इसे नहीं मिलेगा तो उसमें से रक्त को खाने लग जाएगा। जब रक्त भी खत्म हो जाएगा तो मांस को घोलने लग जाएगा, शरीर सूखने लग जाएगा। शरीर सूखने लग जाएगा। सोचो, मात्र धर्म की चर्चा कर देने से धर्म जिंदा नहीं होता। धर्म पर तो आरूढ़ होकर के चलना पड़ता है। अगर हम चलेंगे तो उस सत्कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेटा महसूस करो अंदर से। केवल जुड़ाव की मानसिक प्रक्रिया को पूरा करके आप इस काम को नहीं कर सकते। केवल सत्संग को सुनते रहे, कर्म को ना करें, तो बताइए कैसे काम चलेगा। सोचो कैसे काम चलेगा। केवल धर्म के अनुष्ठानों को पूरा करना उद्देश्य नहीं है। सब चीज पर चिंतन करना पड़ेगा और उसको करने के लिए अनुशासन को अपनाना पड़ेगा। अनुशासन, संयम ही एक रास्ता है कि हम उसमें किसी भी विकृति को प्रवेश ना करने दें। सोचो, क्रिया कृत्य ही पूर्ण तो है, मैं इस बात से मना नहीं करता। आप गलत काम भी कर रहे हैं तो आपका स्तर वहीं जाकर के रुकेगा। आप अच्छा कर रहे हैं तो उठ करके उतना स्तर पर जाकर के रुकेगा। एक बात जरूर कहूंगा, आलस्य और प्रमाद जो व्यक्ति के अंदर आता है वो उसकी प्रकृति में समाये हुए दोषों के कारण आता है। यहीं से पतन की प्रक्रिया चलती है। विनाश का कर्म यहीं से होता है जब संयम टूटता है। बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए। जो आलस्य प्रमाद नहीं करते वो अपने चरित्र और चिंतन से चरित्र को उठा करके आगे बढ़ते जाते हैं। चार चीज है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि तो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और कैसे जुड़े हैं? बुद्धि मन की गुलामियत करती है। अगर बुद्धि को चित्त के साथ जोड़ना है, चेतना के साथ जोड़ना है, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपको चिंतन करना पड़ेगा। सोचो,
और चेतना का चिंतन करना, चिंतन करने का मतलब है चेतना पर जमे हुए मैलों को छुटाना। बेटा मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बोलो। अगर आ रही है तो मैं आगे चलूं। एक एक व्यक्ति, आप में से हर एक कल्प वृक्ष होगा। आप में से हर एक कल्प वृक्ष होगा इस दुनिया के लिए। जो ऐसी पौध को तैयार करेगा अगले दिनों के लिए कि नई वैरायटी, नई फसल आएगी। पुरानी का दमन होगा, नया विचार, नई बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण लेकर के पैदा हो। उपार्जन का महत्वपूर्ण अंश साधु ब्राह्मण के ही हाथ में सदा से रहा है। साधु ब्राह्मण ही उस सेवा को कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईश्वर का बनाया हुआ सिद्धांत कह रहा है। जब तक साधु और ब्राह्मण के स्तर पर आप नहीं आएंगे, अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया को नंदनवन की तरह से हरा भरा बनाना है तो उपार्जन का महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो साधु और ब्राह्मण को मिला है, उसके बोझ को हमको उठाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। स्वाध्याय और सत्संग वो रस है जो व्यक्ति की चेतना को विकसित करने में और सेवा के द्वारा सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने में काम आता है। सोचो, धर्म का महत्व समझा जाना चाहिए और उसे अपने हृदय में हृदयंगम करके अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। हाँ बेटा, बता रहा हूं। जब आप इस क्षेत्र में बढ़ेंगे, चेतना विकसित होगी, प्रत्यक्ष परिणाम आपके सामने होंगे। सब कुछ हृदयंगम होता चला जाएगा। सब कुछ का निर्माण होता चला जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। धर्मात्मा का आचरण उदाहरण लोगों के सम्मुख रखे और उसका अनुकरण करे तो बात बनेगी। चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय।
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कल्याण हो, सबका कल्याण हो, यही भाव रखते हुए विदा ले रहा हूँ। कल फिर समझाऊंगा। कभी कभी ये नेट 2-3 दिन से दिक्कत कर रहा है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। मैं तो 58 पर ही बैठ गया था, 658।